अगले 24 घंटे में यूएसए कभी भी ईरान के ऊपर में स्ट्राइक कर सकता है, ऐसा यूरोपियन ऑफिशियल्स का कहना है। एंड ये हमें कुछ क्रोनोलॉजी में क्लियरली नजर भी आ रहा है। ईरान के ऊपर का जो एयर स्पेस है जिससे हवाई जहाज ट्रेवल करते हैं वो कंप्लीटली क्लोज हो चुका है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि यहां पर ना के बराबर में फ्लाइट्स है। हमारी कई सारी फ्लाइट्स जो कि शेड्यूल थी इसके ऊपर से उड़ान भरने के लिए, उनको एकदम से रुक जाना पड़ता है, कैंसिल हो जाती हैं। कई सारी फ्लाइट्स तो रास्ते में आते हुए वापस लौट जाती हैं, बाकू के अंदर में लैंड करती हैं। इससे पता चलता है कि सिचुएशन थोड़ी सी खराब है एंड आने वाले 24 आवर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि शायद ईरान यूएसए डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स में जा सकते हैं। एंड अगर क्रोनोलॉजी में आप ऐड करेंगे तो इंडिया ने भी अपने सिटीजन्स को क्लियरली एडवाइजरी जारी कर दी है कि भाई आप ईरान या ईरान के आसपास के एरिया में मत जाइए। अब आसपास के एरिया का क्या लेना देना है वो भी चीजें सारी डिटेल में जानेंगे इस वीडियो के अंदर में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये चीज आप नोट कर लीजिए कि आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एयर स्पेस खाली है। एंड यहां पर होने वाला कॉन्फ्लिक्ट, ये एयर स्पेस अगर ज्यादा टाइम तक क्लोज रहा ना तो इंडिया को इसका काफी ज्यादा इकोनॉमिक नुकसान झेलना पड़ेगा। आप सभी को पता है कि पाकिस्तान के एयर स्पेस को हम यूज नहीं करते हैं, वैसे ही हमारी फ्लाइट्स को काफी ज्यादा घूम कर जाना पड़ता है। एंड अगर इस एयर स्पेस का भी हम यूज नहीं करेंगे तो टाइम एज वेल एज फ्यूल, ये दोनों ही चीजें क्या करेंगे, इंपैक्ट करेंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट ईरान और भले ही यूएसए के बीच में हो, इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट इंडिया के ऊपर में भी देखने को मिलेगा। डिटेल्स में जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपने यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईरान के अंदर में काफी टाइम से, बहुत लंबे समय से इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था, आप सभी को ध्यान होगा। एंड उस क्राइसिस के अंदर में ईरान लगातार एलिगेशन लगा रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट है उसको फंडिंग कौन कर रहा है, यूएसए कर रहा है। एंड यूएसए भी लगातार ये हिंट, ये मैसेजेस क्लियरली दे रहा है कि भाई अगर ईरान में कुछ भी हुआ, ईरान में अगर प्रोटेस्टर के अगेंस्ट में कुछ भी होगा तो यूएसए वहां पर क्या करेगा, एक्शन लेगा। आपको ध्यान है वो स्टेटमेंट कि हमने तो सारे टारगेट्स को आइडेंटिफाई कर लिया और तुरंत हम हिट करने के लिए तैयार बैठे हैं। एंड वहीं पर ही कल देर शाम को एक खबर आती है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि अगर ईरान के अंदर में प्रोटेस्टर्स को मारा जा रहा है, फांसी चढ़ाई जा रही है, तो भाई सबके नाम नोट कर लो, इन सभी को सजा हम देंगे। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं इनको सजा मैं दूंगा। ये डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट है। एंड वहीं पर ही इस धमकी के बाद में ईरान ने एक और धमकी दी कि अगर यूएसए ने हमारे ऊपर में अटैक किया तो हम आसपास में जितने भी देश है ना, कतर है, इराक है, जहां जहां पर यूएसए के बेसेस हैं उनके ऊपर में अटैक कर देंगे। यानी कि सिर्फ ईरान तक ये खतरा नहीं रह जाएगा, बल्कि ये पूरा जो मिडिल ईस्ट बोलते हैं ना, पूरी गल्फ कंट्रीज, उसके ऊपर में खतरा आने वाले टाइम पर बढ़ चुका है। आप देखेंगे यूएस कुड अटैक ईरान इन नेक्स्ट 24 आवर्स, ऐसा यूरोपियन ऑफिशियल्स क्लियरली कह रहे हैं। मैंने आपको बताया कि यूएसए ने क्लियरली वार्न भी किया है कि अगर प्रोटेस्टर्स को एग्जीक्यूट किया गया तो यूएसए उनके खिलाफ में स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप चुपचाप से उन लोगों का नाम नोट कर लीजिए, उन ऑफिशियल्स का नाम नोट कर लीजिए, एंड उनके खिलाफ में मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा। यानी कि वो रिजीम चेंज की वहां पर कोशिश तो कर ही रहे हैं। एंड इवन अगर आप बहुत क्लोजली पढ़ते हैं, देखते हैं, तो यहां पर आपको क्लियरली नजर आएगा कि यूएसए ने अपनी फोर्सेस को, अपने बेसिस को भी मोबिलाइज करना शुरू कर दिया है। आप देखेंगे कितनी सारी फोर्सेस उसके ईरान के इर्द गिर्द में, कितने सारे एयरक्राफ्ट्स एंड कितने सारे शिप्स, मरीन्स, सारे के सारे उन्होंने क्या किया है, मोबिलाइज करना शुरू किया। इवन कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि यूएस की बहुत सारी स्पेशल फोर्सेस ईरान को चारों तरफ से अब घेर चुके हैं और बस वो नेक्स्ट 24 आवर्स का वेट कर रही है। एंड ईरान ने फिर वार्न किया, ईरान ने वार्न किया कि अगर यूएसए ने एक हल्का सा भी अटैक किया तो हम चुप नहीं बैठेंगे। देखिए ईरान के ऊपर में जो यूएसए अटैक करेगा वो उतना इजी नहीं रहेगा जैसा वेनेजुएला में था। ईरान रिटेलिएट जरूर करेगा, क्योंकि ईरान के पास में एक सिस्टमैटिक पूरा का पूरा मैकेनिज्म है रिटेलिएशन का। इस चीज को आप याद रखिएगा। एंड यूएसए ने इसी धमकी के बाद में, जब ईरान ने कहा कि हम अटैक करेंगे, रिटेलिएट करेंगे जब अगर यूएसए स्ट्राइक करेगा, और अटैक कहां पर करेंगे, वो जो यूएसए के कैंप है ना नियर बाय एरियाज में, उनके ऊपर में अटैक करेंगे।
तो उसके बाद से आप देखेंगे यूएस ने अपने आसपास के बेसिस से अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को मोबिलाइज करना, वहां से हटाना शुरू कर दिया। इट मींस कि यूएसए अटैक करने वाला है एंड उसके रिटेलिएशन में ईरान क्या करेगा, इन बेसिस पर अटैक करेगा। एंड यही कारण है कि यूएसए ने अपने फोर्सेस को वहां से हटाना शुरू कर दिया है, मोबिलाइज करना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने अभी आज मॉर्निंग में एक चीज कही है। अब ये ट्रंप ने धमकी दी, फिर काउंटर धमकी ईरान ने दी, एंड उसके बाद में ट्रंप ने एक मैसेज दिया है, एक तरीके से सॉफ्ट होने का मैसेज देने की कोशिश करी थी अभी जस्ट अर्ली मॉर्निंग में, जहां पर वो कहते हैं कि भाई मुझे ईरान से एक क्रेडिबल सोर्स से पता चला है कि उन्होंने प्रोटेस्टर्स को क्या है, एग्जीक्यूट करना बंद कर दिया है। ये उनसे जब पूछा गया कि भाई आपका कौन से क्लोज सोर्सेज है, कौन से क्लोज अलाई है जो ईरान की गवर्नमेंट में है और आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कह रहे मैं वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट एक इंफॉर्मेशन मेरे पास में आ गई है कि ईरान किसी को भी क्या कर रहा है, वहां पर एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। अब यहीं पर ही इंडिया का रोल देखिए कि इंडिया के एस जयशंकर साहब की ईरान से कल ही बात हुई है एंड वहां पर बहुत क्लोजली एक वर्ड यूज किया गया कि ईरान के अंदर जो चल रहा है एंड ईरान के आसपास जो चल रहा है उस पर हमारी क्लोज नजर है। उससे पहले लास्ट वीक में आपको ध्यान होगा कि इंडिया की और इजराइल की भी बात हुई थी, पीएम साहब की और नेतन्याहू साहब की। एंड कल अगर इतना क्लोज इमीडिएट मोमेंट पर ईरान के साथ में एस जयशंकर साहब की बात होती है और वो ट्वीट करके जानकारी देते हैं, इट मींस कि कुछ तो ईरान के अंदर में या आसपास में होने वाला है। और आप यहां पर देख सकते हैं इंडिया ने भी एक एडवाइजरी जारी करी है कि आप ईरान और ईरान के आसपास कंट्रीज में बिल्कुल भी ट्रैवल ना करें। एंड मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट होगा ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि इराक में भी अटैक हो सकता है, कतर में भी अटैक हो सकता है, इवन कई लोग तो कह रहे हैं कि शायद इसमें सऊदी अरेबिया के ऊपर में भी अटैक हो सकता है, जहां पर, और अटैक कौन, ये वाले जो कंट्रीज बताओ इस पे अटैक कौन कर सकता है, ये अटैक ईरान की तरफ से किया जा सकता है, क्योंकि ये सभी कंट्रीज किसके अलाई या फिर बेसिस हैं, यूएसए की। तो आने वाले टाइम पर ये सिचुएशन थोड़ी सी और खराब होगी और सिचुएशन यहीं तक सीमित नहीं रहने वाली। ईरान को आप सभी जानते हैं, या ईरान के आसपास का जो एरिया है, जो गल्फ एरिया है, वो वर्ल्ड का 40% ऑयल वहीं पर प्रोड्यूस होता है, गैसेस वहीं से आती हैं। तो अगर वहां पर किसी भी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ऑयल साथ में आपके गैसेस, इनके प्राइस बढ़ेंगे एंड ये डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा भारत के अंदर में इन्फ्लेशन पे। फर्स्ट पॉइंट, हमारे बहुत सारे लोग गल्फ कंट्रीज में काम करने के लिए जाते हैं, तो उनको वापस रेस्क्यू करके लेकर आना ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। सेकंड पॉइंट, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, हमारा जो ईरान के अंदर में चाबार पोर्ट है जिसके थ्रू हम सेंट्रल एशियन रीजन में जाते हैं, उसकी एक्सेसिबिलिटी के ऊपर में इंपैक्ट पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, चौथा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, मिडिल ईस्ट के अंदर में इस कॉन्फ्लिक्ट से, जैसा कि मैंने आपको बताया, एयर स्पेस क्लोज होगा एंड हमारी जो फ्लाइट्स हैं, यूरोपियन फ्लाइट्स, उनके ऊपर में भी क्या पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा, जिसके कारण में ट्रैवल एंड टाइम दोनों की मतलब टाइम एंड कॉस्ट दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। तो आने वाले अगले 48 घंटे बहुत ही क्रूशियल हैं। आने वाले टाइम के अंदर में अगर 48 घंटे में चीजें सॉल्व नहीं होती है तो एक बहुत बड़ा स्पाइरल यहां पर क्रिएट हो सकता है, जिसके कैस्केडिंग इफेक्ट इंडिया के ऊपर में भी देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। एंड अगर एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप देखें तो मेरा आपको सजेशन है, ईरान का पैक्ट, ईरान के आसपास की कंट्रीज, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, इवन आप देखेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, ग्वादर पोर्ट जो कि पाकिस्तान में है, इस ग्वादर पोर्ट को किस कंट्री ने डेवलप किया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड आप सभी मेरे साथ टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।